और चलिए वहीं आपको बता दें कि आज देश भर में ईद उल अजहा का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईदगाहों में सामूहिक नमाज का आयोजन किया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा पर नमाज अदा की गई, तो वहीं अजमेर दरगाह में जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोला गया। बकरीद पर जन्नती दरवाजे से निकलने की जायरीनों के बीच में भी होड़ नजर आ रही है। ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर कड़े प्रबंध किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईद की नमाज अदा की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अजमेर के जन्नती दरवाजे की तस्वीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तस्वीर, जहां पर ईद की नमाज अदा की गई और उसके बाद ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को दी गई। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। अमन, भाईचारे, शांति और सौहार्द का पर्व ईद आज हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के जामा मस्जिद की है, दूसरी तस्वीर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की है और तीसरी तस्वीर जयपुर की जामा मस्जिद की है, जहां पर ईद की नमाज अदा की गई। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, 8 बजे का समय आपने बताया था कि ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईदगाहों पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल किस तरह का उत्साह, किस तरह का उमंग का माहौल देखा जा रहा है? दुआ में क्या पढ़ा गया? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना के लिए, जिससे आप देख सकते हैं कि तस्वीर करते हैं, भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जालोर की स्थित मुख्य ईदगाह है, जहाँ पर तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। और देखिए कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है, सभी तरह के रंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। संस्कृति के रंग यहाँ है, प्रेम के रंग यहाँ है, सौहार्द के रंग है, शांति के रंग है, आपस में भाईचारे के रंग यहाँ। आप देखिए कि यहाँ मुख्य ईदगाह के अंदर जिस रूप से नमाज अदा की जा रही है, ये नमाज कम से कम 2 बड़े संदेश देती है। एक तो पूरे देश के लिए अमन चैन की दुआएं की जा रही है। मुस्लिम भाई छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक जिस तरीके से साथ नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जोधपुर की जो प्यार, मोहब्बत और सौहार्द मिसाल दी जाती है, यहाँ हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसको और बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी ओर से सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त करता है। यहाँ की पुलिस कमिश्नर राज सिंह के निर्देशन में तमाम व्यवस्थाएं जहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भवानी सिंह आपको मुख्य ईदगाह से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप सब समझते हैं कि जो आप सर्वशक्तिमान है उसको मानते हैं, उसके सामने सर झुकाना, दुआएं करना, अमन चैन की दुआएं करना, ये प्रेम मोहब्बत से बांध करके रखता है। अब देखिए कि इस वक्त आज एक अच्छी बात यह भी है, मौसम साथ दे रहा है। आज मौसम गर्म नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि खुद ऊपर वाला भी समझता है, अल्लाह ताला भी समझता है कि आज उसके जो जितने भी जो मानने वाले हैं वो सभी आज वहाँ पर होंगे जहाँ नमाज अदा करेंगे। तो समझा जा सकता है कि ये तस्वीरें सौहार्द की, प्यार की, मोहब्बत की, अपनेपन की, परंपरा की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संदेश भेज करके दिली मुबारकबाद देने के साथ में भाईचारे पर उन्होंने फोकस किया है। वहीं अगर पूरे जोधपुर संभाग की बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बालोतरा और फलोदी में तमाम 8 जिलों के अंदर आईजी विकास कुमार से लेकर के संभाग डॉक्टर प्रतिभा सिंह नजर रख रही है। जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल जहां पूरे नजर रखे हुए, वहीं दूसरी और अगर बात करें तो डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राज वर्मा तो नजर रखे वहीं, लेकिन पुलिस कमिश्नर राज सिंह खुद मॉनिटर करें। जालोर के चौराहे पर भारी पुलिस का जाब्ता है और चूंकि वो ऐसा रास्ता से 5-6 रास्ते निकलते हैं, आपस में सभी सौहार्द से मिल सके, तो इसलिए तमाम जो आवश्यक इंतजाम हैं वो किए गए। हिमालय से तस्वीरों में देखिए कि एकजुटता देखिए, पूजा जब करते हैं, जब नमाज अदा करते हैं, जब सर झुकाते हैं, सब एक समान है, या कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एक संदेश यही जो है वो दिया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि सब जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में खूबसूरती देखिए। कपड़ों के रंग अलग हो सकते हैं मगर मन का रंग सबका एक ही है और सब एक ही दुआ कर रहे हैं, देश में अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे, सौहार्द रहे, प्रेम रहे, मोहब्बत रहे। जी माता। बिल्कुल राजीव, और ऐसे में खुदा की इबादत में हर सर झुकता नजर आ रहा है।
अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अजमेर में किस तरह से जो है ईद का हर्षोल्लास देखा जा रहा है, क्योंकि गरीब नवाज की दरगाह वहां पर है, जन्नती दरवाजा आज अजमेर में खुला है और ऐसे में जायरीन वहां पर पहुंचे और सिर्फ देश ही नहीं, आसपास के जो देश है वहां से भी जो है जायरीन भारी संख्या में अजमेर पहुंचते हैं और कोशिश यही रहती है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर सजदे में बस एक बार अपना सर झुकाएं। जी बिल्कुल, देखिए जो मुस्लिम समाज है उनका एक बड़ा पर्व जो है वो ईद उल अजहा का आज मनाया जा रहा है और अजमेर ही नहीं पूरे देश दुनिया के अंदर ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिसकी बात करें अगर अजमेर की, तो ख्वाजा गरीब नवाज की जगह पर जो शाहजहानी मस्जिद है वहाँ पे जो नमाज है वो अदा हो चुकी है और करीबन हजारों की संख्या में जो नमाजी थे उन्होंने एक साथ सजदे में सर झुकाया और खुदा से इबादत करी। इसके बाद अब जो नमाज हो रही है वो केसरगंज जो स्थित ईदगाह है वहाँ पर ये बड़ी नमाज अदा की जा रही है। यहाँ पे जो शहर काजी है तौफीक अहमद चिश्ती वो उस नमाज को अदा करवा रहे हैं और हजारों की संख्या में हर साल यहाँ पे जो नमाजी है वो पहुंचते हैं और खाली अजमेर ही नहीं, अजमेर आसपास के जो गांव हैं वहाँ के भी जो नमाजी हैं वो ईदगाह पर पहुंचते हैं और एक साथ खुदा के सजदे पे जो है वो सर झुकाए जाते हैं और उसके बाद अभी जो नमाज है वो शुरू हो चुकी है और नमाज के बाद सभी एक दूसरे को गले लग करके ईद की मुबारकबाद देंगे। लेकिन इसके बाद जब ईदगाह से बाहर निकलते हैं तो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो या फिर राजनीतिक जो है राजनेता वो भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, चाहे वो धर्मेंद्र राठौड़ हो, पूर्व में धर्मेंद्र राठौड़ भी यहाँ पे खड़े रहते थे, रामचंद्र चौधरी हो, शहर अध्यक्ष हो कांग्रेस के, ये सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर के बाहरी मुबारकबाद सभी को दी जाती है और दरगाह दीवान के पुत्र जो है वो रस्म अदा करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन जो नमाज है वो शहर काजी तौफीक अहमद चिश्ती जो है वो उसको अदा करवाते हैं। तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और एक साथ खुदा के फैसले के अंदर अपना सर झुका रहे हैं और देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे इसकी दुआएं भी की जाती हैं। साथ ही साथ जो देश के अंदर हालात चलते हैं उनको लेकर के भी चर्चा की जाती है। लेकिन जो पहली जो नमाज है वो सुबह 7:30 बजे से अदा होती है और करीब 9:30 बजे तक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ईदगाहों पर और मस्जिदों पर नमाज अदा करने का कार्यक्रम तय किया जाता है। उसी के निर्धारित कार्यक्रम तय के अनुसार ही जो नमाज है वो अदा की जाती है। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर शाहजहानी मस्जिद पर सुबह 7 बजे नमाज अदा हो गई थी। उसके बाद जो स्टेशन पे मस्जिद है वहाँ पर 7:30 बजे का टाइम था, मुबारक पर 8:30 का टाइम है, केसरगंज ईदगाह पर फमलपुर पर 8 बजे का टाइम है। तो ये सभी टाइम निर्धारित पहले है किया जाता है दरगाह कमेटी की तरफ से और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो नमाज को लेकर के की जाती है। प्रशासन की भी तमाम व्यवस्था रहती है, सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, जो मार्ग डाइवर्ट किया जाता है, यातायात को डाइवर्जन किया जाता है केसरगंज के अंदर, क्योंकि शहरी इलाका है और काफी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं यातायात बाधित ना हो उसके लिए तमाम इंतजाम पहले से किए जाते हैं। लेकिन जो नमाज है वो अदा की जाती है और इसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी जाएगी। बिल्कुल शुभम, तो कुर्बानी का पर्व है और साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्मावलंबी है खासा महत्व इस पर्व का उनके लिए होता है, क्योंकि जो अपनी सबसे खूबसूरत चीज, सबसे पसंदीदा जो चीज होती है उसे कुर्बान किया जाता है। खुदा की इबादत में हर सर झुकता नजर आता है। हमारे सहयोगी जयपुर से अशोक हमारे साथ बने हुए, अशोक का भी रुख करेंगे। अशोक, जयपुर में भी ईदगाहों में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, नमाज अदा हो चुकी है और क्या ईद मुबारक का सिलसिला शुरू हो चुका है? किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह? बता दो, अभी ईद अदा की जा रही है, अब थोड़ी देर बाद में ईद मुबारक दी जाएगी। अभी को जयपुर के ईदगाह जो दिल्ली रोड पे स्थित है उस पर हम मौजूद है। यहाँ पर ईद अदा की जा रही है, लोग अभी ईद अदा कर रहे हैं। सुबह से ही लोग 7 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे और 8 बजे का ईद का टाइम था, जो अभी चल रही है ईद अदा। और लोग अभी थोड़ी देर बाद में ईद अदा हो जाएगी, फिर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं देंगे और घर पे जाके कुर्बानी देंगे। कुछ लोग हैं जो अभी सुबह जल्दी उठ के ईद अदा करके और अपने घर पे कुर्बानी दे रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा के ईद की शुभकामनाएं दी जाएगी। और अभी लोग ईद अदा कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद में ये एक दूसरे को बधाई की गले लगाकर शुभकामनाएं दी जाएंगी ईद की। और कुछ लोग अपने आसपास के बिल्कुल अशोक, तो त्याग समर्पण का ये कुर्बानी पर्व बहुत ही अकीदत के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका भी, शुभम आपका भी और अशोक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए और इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए। तो ईदगाहों में सामूहिक नमाज का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की पहली नमाज हो चुकी है और उसके बाद जो है देश के कोने कोने से कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईदगाह की तस्वीर है जहां पर 8 बजे ईद की नमाज शुरू हुई है। कुछ ही देर बाद एक दूसरे के गले लगकर जो है ईद की बधाई देते लोग यहाँ पर नजर आएंगे।
तो वहीं अजमेर में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह तड़के से ही ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जन्नती दरवाजा खोला गया। रस्म और रिवाज के साथ जन्नती दरवाजे को खोला गया। जन्नती दरवाजे से निकलने की जायरीनों में खासी होड़ देखने को दिखी। तो साल में 4 मौकों पर जन्नती दरवाजे को खोला जाता है। वही दरगाह में आज ईद की बड़ी नमाज अदा की जाएगी। हजारों नमाजी एक साथ नमाज अदा करते नजर आएंगे तो खुदा के सजदे में हजारों सर एक साथ झुकते नजर आएंगे। कुर्बानी का ये पर्व, समर्पण का ये पर्व, त्याग का ये पर्व और साथ ही साथ अल्लाह ताला से एक ही दुआ कि पूरे देश में सुख, शांति, अमन और चैन कायम रहे। अजमेर दरगाह की ये तस्वीरें तंग गलियों से होकर गरीब नवाज का ये रास्ता गुजरता है।